हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 बायोलॉजी, क्लास 11 बायोलॉजी, चैप्टर 4 प्राणी जगत चल रहा है और उसका अंतिम टॉपिक है वर्ग स्तनधारी। कार्डेटा संघ में अंतिम जो वर्ग है वो स्तनधारी है और नाम से ही क्लियर है, मैमेलिया भी कहते हैं इसको अंग्रेजी में। मैमल का मतलब होता है स्तन, तो स्तनधारी का मतलब ये होता है कि इस जन संघ के वर्ग के जंतुओं की मुख्य पहचान है कि इसमें अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए दूध ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये दूध ग्रंथियां एक मांसल संरचना का विकास करती हैं जिसको हम स्तन कहते हैं। तो इस संघ में वर्ग में पाए जाने वाले लगभग सभी जंतुओं में स्तन ग्रंथि और स्तन पाया जाता है और जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। दूसरी पहचान कि इन सभी के ऊपर शरीर पर बाल जरूर होगा, रोम होगा, हेयर होगा, बाल होगा। तो जितने भी स्तनधारी होते हैं उनके शरीर के ऊपर बाल पाया जाता है, ये भी उनका एक प्रमुख लक्षण है। तीसरी बात कि ये जितने भी होते हैं वो जरायुज होते हैं। जरायुज का मतलब ये होता है कि ये बच्चे को उत्पन्न करते हैं, यानी बच्चे को जन्म देते हैं। तो बच्चे को जन्म देने वाले को जरायुज कहते हैं, विविपेरस, और जो अंडा देते हैं वो अंडज कहते हैं, ओविपेरस। ये जरायुज होते हैं। कुछ उदाहरण प्लेटिपस जो पहला है उसको छोड़ करके ओर्नियोथिकस प्लेटिपस या एक एक्डिना होता है, एक्डिना, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो ये दोनों जो क्या है, अंडज है, अंडा देते हैं। तो सभी जंतु लगभग वो क्या करते हैं, बच्चा देते हैं। एक मैक्रोपस एक कंगारू है। कंगारू जो होता है वो भी बच्चा देता है, लेकिन वो कैसा बच्चा देता है, अविकसित बच्चा देता है। जो उसके कंगारू के मादा के उदर में एक थैली पाई जाती है, मार्सुपियम कहते हैं, उस थैली में वो अपने बच्चे को थोड़े दिन तक रखती है और जब परिपक्व हो जाता है तो फिर उसको छोड़ती है। अन्यथा जितने अन्य भी इसमें जंतु पाए जाते हैं सभी बच्चे परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। दूसरी चीज़ कि इनमें आप देखें तो इनके हृदय में 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, यानी 2 अलिंद और 2 निलय। यह स्पष्ट विभाजन हो जाता है। 4 प्रकोष्ठ, 2 अलिंद और 2 निलय इनके हृदय में विकसित होता है, पाए जाते हैं। अगली बात कि इनके आरबीसी में केंद्रक होता है। इसके पहले हमने पढ़ा है रेप्टिलिया, वहाँ पर केंद्रक पाए जाते हैं, यहाँ पर केंद्रक नहीं होते हैं। एक आध उदाहरण को छोड़ दिया जाए तो जितने भी इस वर्ग के जंतु हैं उनमें आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। आरबीसी उभयतर होता है और उसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहचानने की बात है कि इनकी ग्रीवा जो होती है उसमें 7 कशुल्काएँ होती हैं, यानी ग्रीवा कशुल्काओं की संख्या 7 होगी, चाहे वो छोटा स्तनधारी हो और चाहे बड़ा स्तनधारी हो। जैसे मान लीजिए कि आपका चूहा है, बहुत छोटा स्तनधारी है, उसकी भी ग्रीवा में 7 कशुल्काएँ हैं। और ऊंट बहुत बड़ा है, उसकी भी ग्रीवा में 7 कशुल्काएँ हैं। वो ग्रीवा में उसकी 7 कशुल्काएँ हैं, लेकिन उनका ग्रीवा गर्दन लंबी है क्योंकि 2 कशुल्काओं के बीच में जो पैड होता है मस्कुलर, वो मोटा होता है, इसलिए उसकी गर्दन काफ़ी लंबी हो जाती है। तो ये पहचान है। दूसरी चीज़ कि ये सभी जंतु समतापी होते हैं। इस वर्ग में पाए जाने वाले सभी जंतु समतापी होते हैं, अर्थात इनको कह सकते हैं कि गर्म रुधिर वाले होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म रुधिर होता है। अर्थात क्या होता है इसका मतलब, इनका शरीर का तापमान स्थिर होता है, तापमान बदलता नहीं है। और 37 डिग्री सेल्सियस आप जानते हैं मनुष्य का शरीर का तापमान है, वो चाहे कितना भी ठंडक हो, चाहे कितना भी गर्म हो, वो बदलता नहीं है। ऐसे जंतुओं को समतापी या गर्म रुधिर वाले जंतु कहते हैं। एक और विशेषता है कि वाहिकर्ण जरूर होता है। अभी तक जितने भी जंतु आपने पढ़ा है सब में वाहिकर्ण नहीं था, लेकिन ये स्तनधारी ऐसे होते हैं कि ये वाहिकर्ण पाया जाता है और ये वाहिकर्ण कार्टिलेज का बना होता है। तो ये वाहिकर्ण पाया जाता है जो कार्टिलेज का बना होता है, सभी स्तनधारी जंतुओं की विशेषता है। इसके अलावा इनमें परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष होने का मतलब जो इनमें बच्चा जन्म लेते हैं वो परिपक्व वयस्क के समान होते हैं, अपने वयस्क के समान होते हैं और परिपक्व होते हैं। इसको कहते हैं परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है, अर्थात लार्वा नहीं बनता है, लार्वा के द्वारा फिर बच्चा विकसित नहीं होता है, डायरेक्ट परिपक्व बच्चा विकसित होता है। इसमें श्वसन क्रिया पेशी डायफ्राम पाया जाता है। पेशी डायफ्राम का मतलब आप समझें, ये जो उदर गुहा है यहाँ पर एक डायफ्राम होता है, यहाँ पर फेफड़ा है, तो ये जो डायफ्राम है इसको डायफ्राम कहते हैं, वो पेशी होता है। और श्वसन क्रिया में अंतर श्वसन या बाह्य श्वसन में यह फेफड़े को सिकुड़ने और फैलाने में मदद करता है। तो यह बहुत ही बड़ी विशेषता है कि पेशी डायफ्राम पाया जाता है। जितने भी ये इस वर्ग के जंतु हैं, स्तनधारी वर्ग के जंतु हैं,
जो श्वसन क्रिया में मदद करते हैं। अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन में इस डायफ्राम की भूमिका होती है, जो उदर गुहा और वक्ष गुहा को दो भागों में बांटती है। इसके अलावा देखें, इनमें दांत जबड़े पाए जाते हैं और दांत पाए जाते हैं, और ये दांत जबड़े में पाए जाते हैं। और ये जबड़े में कैसे होंगे? जबड़े में गर्त पाया जाता है, गड्ढा पाया जाता है। उस जैसे मान लो जबड़ा है, तो यहाँ पर गड्ढा होगा, इसमें दांत होगा। ऐसे दांत को गर्त दंती ठीकोडांट कहते हैं। अभी मजबूती के साथ वो दांत के अंदर बैठक पड़ा रहता है, ऐसे दांत को हम गर्त दंती ठीकोडांट कहते हैं। यह इस स्तनधारी की विशेषता होती है। तो स्तनधारियों की जो मूल विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को मैंने बताया है। और चूंकि स्तनधारी वर्ग को फिर उपवर्ग में बांटते हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। इस आधार पर बांटते हैं कि प्रोटोथीरिया में कम विकसित स्तनधारी होते हैं, मेटाथीरिया में मध्यम जो स्तनधारी होते हैं विकसित वो पाए जाते हैं, और यूथीरिया में जो सबसे विकसित स्तनधारी हैं वो पाए जाते हैं। अब देखें यहाँ पर उदाहरण में, तो आर्नियोथीकस और एक्डिना, प्लेटिपस और एक्डिना दोनों अंडा देते हैं, और इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कि ये प्रोटोथीरिया में रखा गया है, क्योंकि अविकसित स्तनधारी हैं जो अंडा देते हैं। आगे देखें, माइक्रोपस कंगारू, इसको मेटाथीरिया में रखते हैं, क्योंकि यह अविकसित बच्चा देता है, अंडा नहीं देता है लेकिन अविकसित बच्चा देता है। और उस अविकसित बच्चे को मादा अपने उदर में पाए जाने वाले मार्सुपियम नामक थैली में रखती है और उसका पालन पोषण करती है 2 महीने 3 महीने, फिर परिपक्व हो जाता है तो उसको छोड़ देती है। डेलीफिनस डॉल्फिन को कहते हैं, और वेलेनपिटेरा ब्लू व्हेल को कहते हैं। इन दोनों को इसलिए मैंने दिखाया है कि ये दोनों जो होते हैं जल में पाए जाते हैं, यानी स्तनधारी जल में भी हैं और हवा में भी। जैसे चमगादड़ है, तो चमगादड़ क्या पाई जाती है? चमगादड़, तो चमगादड़ स्तनधारी है लेकिन ये हवा में उड़ती है। और ये डेलीफिनस डॉल्फिन और ब्लू व्हेल जल में पाई जाती है। अन्य जितने भी स्तनधारी वर्ग में पाए जाने वाले जंतु हैं, जैसे मनुष्य हो, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, ये सभी जो होते हैं स्थल में पाए जाते हैं। ये चमगादड़ जो है हवा में उड़ती है, क्योंकि इसका जो अग्रपाद की और उदर, ये दोनों के बीच में एक पतली झिल्ली बन जाती है, पटेजियम कहते हैं, और एक पंख का निर्माण होता है जिससे सहायता से उड़ सकता है। लेकिन स्तनधारी है क्योंकि इसके शरीर में बाल पाए जाते हैं, ये बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को दूध पिलाती है, इसलिए उड़ती है, फिर भी इसको हम चमगादड़ को स्तनधारी में रखते हैं। इस तरह डेल्फिनस और मेलिना, डॉल्फिन और ब्लू व्हेल भी स्तनधारी है, मछली नहीं है, भले जल में होती है, ये बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को दूध पिलाती है, इसलिए इनको भी हम स्तनधारी वर्ग में ही रखते हैं। तो स्तनधारी वर्ग में विभिन्न जंतुओं को रखते हैं, उनमें जो विशेषताएं होती है उसको मैंने चर्चा उस पर किया है। और ये स्तनधारी जंतु आप देख रहे हैं कि हर आवास में जल में भी होते हैं, स्थल पर भी होते हैं, वायु में भी होते हैं, और तीनों में रहने के लिए उनमें अलग अलग थोड़ी विशेषताएं बदल जाती हैं, कुछ गुण विकसित हो जाते हैं, जिसके कारण वो जल, वायु और स्थल पर रहने के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में जो 4 नंबर चैप्टर है प्राणी जगत, उसका ये अंतिम जो टॉपिक था, ये वर्ग स्तनधारी, वो आज आपका समाप्त होता है। अगले टर्म में हम अगले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।